तो हम पहुंच चुके हैं सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ के वीडियो नंबर 20 पे। और आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी का हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें हमारा सीबीएसई 2025 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आया हुआ है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। लेंथ दे के रखिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर, आर अरेंज्ड वन अबाउट द अदर, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 नैनोकूलम is released in air between the plates. The potential difference that should be applied to the plates so that the particle remains suspended. तो सिचुएशन क्या है हमारे पास कि 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। तो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमें दे के रखा हुआ है, ठीक। लेट्स से इसको क्या देते हैं हम, L है ये 1 सेंटीमीटर। फिर इनके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है और इसका मास M है। अब ये सस्पेंडेड रह रहा है, ये सस्पेंडेड रह रहा है माने इसका जो वेट लगेगा नीचे की तरफ और इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ठीक। तो वो सस्पेंड रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो और क्या हमारे पास है गिवन, हमारे पास मास गिवन है एंड मास इज 5 मिलीग्राम और चार्ज जो है वो भी गिवन है हमारे पास 2 नैनो कूलम्ब। इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 सेंटीमीटर को लिख दिया 10 की पावर -2 मीटर। 5 मिलीग्राम, 5 मिली का मतलब 10 की पावर -3। ग्राम है तो ग्राम को केजी में बदलेंगे, फिर से 10 की पावर -3 और केजी, ठीक है। और हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 × 10 की पावर -6 केजी। 2 नैनो कूलम को चेंज करते हैं नैनो 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है, सस्पेंडेड होना चाहिए। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू वेट। इसका मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है, Q × E शुड बी इक्वल टू वेट M × G, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो क्या होता है, E/L। इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ΔV/L। तो अब ये जो E की वैल्यू है, ये जो हमने E की वैल्यू निकाली, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। हमने E की वैल्यू निकाल ली, हमें रिलेशन पता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, Q × ΔV/L इज इक्वल टू M × G। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ΔV। तो ΔV हमारा कितना आ गया यहाँ से, ΔV इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू mgL/Q। अब ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। देखो ये सारे वैल्यूज़ तो हमारे पास दिए हुए हैं, इनको पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ΔV कितना आ गया, M दिया हुआ है हमारे पास 5 × 10 की पावर -6। G की वैल्यू 10 ले लेते हैं। लेंथ दी हुई है 10 की पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाई Q दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -9। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 2 तो कैंसिल हो गया 5 से और ऊपर आ गया 5 × 5 25 -6। देखो 10 की पावर -6 -2 -8 और ऊपर 9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 25 × 10 विच इज़ 250 वोल्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार सेम रिपीट होता रहता है कुछ वैल्यूज़ चेंज करके। और कोर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मेन हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे केस में अगर सस्पेंडेड रहना है तो हमने
वेट को इक्वेट कर देना इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। टू अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो आप नेट कैपेसिटेंस निकाल लोगे। नेट जो कैपेसिटेंस है ना, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आपका कितना आ जाएगा, 10 कैपेसिटर्स हैं तो पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं तो 10 टाइम्स C, और C की वैल्यू आपको दे के रखी है, कितनी है 1 माइक्रोफैरेड। तो कितनी आ गई 10 इंटू 1 माइक्रोफैरेड, जो कि कितना आ गया आपके पास 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड यूनिट में लिखो तो 10 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। माइक्रो होता है 10 की पावर -6। फिर ये भी दिया हुआ है कि V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है। तो एनर्जी स्टोर्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो हमें पता है एनर्जी जो स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, U से हम जनरली लिखते हैं, चलो उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ CV²। C माने ये नेट वाली वैल्यू, अभी टोटल एनर्जी निकालनी है ना स्टोर्ड। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे तो ये आ गया 10 की पावर -5 फैरेड। तो 10 की पावर -5 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास हाफ इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 4, जो कि आ गया हाफ इंटू 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड, इसको 100 वोल्ट था, हाफ CV², 1 माइक्रोफैरेड, तो 10 माइक्रोफैरेड आ गया। 10 माइक्रोफैरेड आ गया। 10 की पावर -1, ठीक है, इतना जूल आ गया ये, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर -1 जूल। और ऑप्शन के हिसाब से डेसिमल रिमूव कर देते हैं, 5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। ठीक है, जो कि बन रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा, 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का पैरेलल था और टोटल एनर्जी निकालनी थी, तो हमने पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 10 होंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 चार्जेस प्लस Q ईच आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट, अ थर्ड चार्ज -2Q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास क्या दे के रखा है कि हमारे पास दे के रखा है कुछ हमारे 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है +Q और दूसरा भी चार्ज है हमारा +Q। दे आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो इनके बीच में डिस्टेंस है हमारा 2a। अ थर्ड चार्ज -2Q इज प्लेस्ड मिडवे, बिल्कुल बीच में हमने क्या रख दिया, एक तीसरा चार्ज रख दिया -2Q, और बीच में अगर रखा है तो इसका मतलब ये भी A है और ये भी A है। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इनको हम कुछ मार्क कर देते हैं। लेट्स से ये है चार्ज नंबर 1, ये है चार्ज नंबर 2 और ये है चार्ज नंबर 3। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है सिस्टम की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें पता है, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की तो वो होगी फर्स्ट और सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेकंड एंड थर्ड कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी प्लस फर्स्ट एंड थर्ड की। 3 चार्जेस के लिए 3 पेयर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, 2 के लिए 1 बनता है, 4 के लिए 6 बनते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं भी 2 पेयर ऑफ चार्जेस के लिए क्या होती है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। और हमें इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना होता है कि हमें ये चार्जेस के वैल्यू रखने होते हैं विद साइन, इनको हमने रखना होता है साइन के साथ। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन अलग अलग पेयर्स के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं।
तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिस्टम की जो एनर्जी निकालनी है पहले U12 निकालते हैं। U12 कितना आ गया आपके पास, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस A। तो कितना आ गया, -2K Q² डिवाइडेड बाई A। अब इसी तरह से निकालते हैं 2 3, तो ये क्या आ गया, K Q2 ठीक है इंटू Q3। जो वाला चार्ज है ना हमारे पास, देखो 1 2 है तो फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज को प्रोडक्ट कर देना है, 2 3 है तो सेकंड और सेकंड वाले चार्ज को और थर्ड वाले को कर देना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो वाला चार्ज है उसको हम फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली रख देंगे। और इनमें भी सेपरेशन कितना है, A। देखो 2 और 3 में भी A सेपरेशन है, तो ये भी कितना आ गया, -2K Q² डिवाइडेड बाई A। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया 1 3, तो अब 1 और 3 को रखेंगे, तो K1 भी क्या है Q3 भी क्या है Q डिवाइडेड बाई, इनमें 1 और 3 में सेपरेशन है 2A, तो सेपरेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया K Q² बाई 2A। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को, हम ये इक्वेशन जो हमारा है उसमें पुट कर देंगे, ये सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे वहाँ पे। तो जब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी U12 -2K Q² डिवाइडेड बाई A -2K Q² डिवाइडेड बाई A प्लस K Q² डिवाइडेड बाई 2A। तो अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, K कॉमन है, Q² कॉमन है, A कॉमन है, -2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया, K Q² डिवाइडेड बाई A -4 प्लस 1/2। तो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, K Q² डिवाइडेड बाई A इंटू -7/2। ठीक, अब ऑप्शंस हम देखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट में दिए, पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो K की वैल्यू भर देते हैं। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू भर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² डिवाइडेड बाई A इंटू -7/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर आ गया -7 Q², नीचे आ गया 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर बन गया। ठीक है, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर C में क्लियरली। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी कॉन्फ़िगरेशन की निकालनी, ये सवाल आपको सब्जेक्टिव भी आता है कई बार 2-3 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव किस तरह से आया है ये हमने देख लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो 2024 में आया हुआ है। A point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at point P is proportional to। अच्छा, कोई डाइपोल है उसकी एक्सिस पे ही पोटेंशियल होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल 0 होता है, और एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है अगर डायरेक्टली आपको याद हो तो इट इज़, देखो एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है, और हम मानते हैं कि शॉर्ट डाइपोल है, अगर इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ही ये केस होता है। एक्सिस पे होती है प्रोपोर्शनैलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x², और इक्वेटोरियल पे तो 0 होता है, पोटेंशियल होता नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, फील्ड नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर आपको ये याद ना हो तो थोड़ी देर में हम इसको देख भी सकते हैं कि हमारे पास अगर ये डाइपोल है कोई, ठीक है, ये डाइपोल माने 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमारे पास होते हैं, और इनका ये कोई सेंटर है O, और एक्सिस पे कोई पॉइंट है इसकी P। ठीक है, और ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। डाइपोल के लेंथ को हम 2a मानते हैं, तो ये वाला लेंथ भी क्या होता है A, और ये वाला लेंथ भी क्या होता है A।
और यदि मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना ही है, यदि मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव का पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई आर। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारा के क्यू बाई आर, बस चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो पॉजिटिव से कितनी दूर पे है ये P पॉइंट? पॉजिटिव से कितनी दूर पे है? देखो पॉजिटिव से ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस होगा x माइनस ए, तो x माइनस ए प्लस के माइनस क्यू, नेगेटिव का जो पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे माइनस क्यू रखेंगे। और नेगेटिव से कितना दूर है पॉइंट P? नेगेटिव से x प्लस ए, x प्लस ए। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो इजीली तो के क्यू आपका कॉमन आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है 1 ओवर x माइनस ए और यहाँ आ जाता है आपका माइनस 1 ओवर x प्लस ए। ठीक है, और इसको आप और सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या आ जाता है आपके पास के क्यू और ऊपर आ जाएगा आपका x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए और नीचे आपका आ जाता है a प्लस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है के क्यू, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है इंटू 2a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे तो आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं q इंटू 2a होता है p। ठीक है, q इंटू 2a होता है हमारे पास p डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये इन जनरल फॉर्मूला होता है एक्सियल वाले केस के लिए। और अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है, इफ़ x इज मच मच ग्रेटर देन a, माने डाइपोल हमारा शॉर्ट डाइपोल है, तो उसके लिए हमारे को प्रोपोर्शनैलिटी हम बताते हैं, फिर a को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वैसे केस में क्या हो जाता है, फिर आपका जो पोटेंशियल है P पॉइंट पे वो हो जाता है के पी बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक, के पी बाई एक्स का स्क्वायर आपका आ जाएगा, क्योंकि ए तो अगर ए बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये तो हमारा पूरा तरीका अगर सब्जेक्टिव हमसे पूछा जाए आए क्वेश्चन तो, अदरवाइज हमें याद ही होना चाहिए पोटेंशियल जो है वो एक्सिस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। A uniform electric field pointing in positive x direction exists in a region। तो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ इस तरह से x डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, इधर की तरफ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमने मान ली पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। लेट a बी द ओरिजिन, a कहीं पे है, मान लो ये a है, लेट से ये a है आपका और ये ओरिजिन है, ये 0 है। A be the origin, B be the point on the x axis at +1। ये B पॉइंट है जो कहाँ पर है, 1 पे है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है और इधर को हमारी x डायरेक्शन है। चलो इधर को हमारी है x डायरेक्शन और इधर को हमारी हो गई y डायरेक्शन। C be the point on the y axis at 1। तो C क्या है, C y एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर दूर। लेट से ये हमारा C पॉइंट है इधर। ठीक है, ये भी कितने पे है, 1 पे है, पर ये y डायरेक्शन में है, a से ऊपर की तरफ। ठीक, ये C पॉइंट है। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। अच्छा, ए बी और सी पे पोटेंशियल देखना है। देखो हमारे पास स्टैंडर्ड एक चीज़ होती है जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हमें पता होना चाहिए। और पोटेंशियल जो है रिमेन्स अनचेंज्ड, पोटेंशियल क्या रहता है, अनचेंज्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये दो चीज़ें हमें, ठीक है, पता होनी चाहिए। ये हम पढ़ते भी हैं कैसे क्या इनके रिलेशंस, लेकिन पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है और पोटेंशियल सेम रहता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अगर इतनी सी बात किसी को याद होगी तो वो क्लियरली यहाँ से क्या पाएगा कि भाई पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर
ए का पोटेंशियल बड़ा होगा बी के पोटेंशियल से, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में कम होगा, तो आगे आगे जाएंगे पोटेंशियल कम होगा। दूसरी चीज़ क्या समझ आती है, ए का पोटेंशियल सेम होगा सी के पोटेंशियल के, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोटेंशियल अनचेंज्ड रहता है। तो अब इसी में से हमने आंसर ढूंढना है। पहला क्या है, वी ए लेस देन, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है वी ए ग्रेटर देन वी बी, ये ठीक है। ए और सी तो इक्वल हैं, तो ए और सी के ये रिलेशन हो नहीं सकते, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि जो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहीं से हमारे ये कंक्लूजन आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। हमें क्या चाहिए, जो प्रॉपर्टी नहीं है। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, दे आर पैरेलल प्लेन्स, ठीक। डी क्या है, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, हाँ ये इमेजिनरी स्फीयर्स होते हैं। इमेजिनरी स्फीयर्स किसके लिए होते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए हम बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें नॉट वाला प्रॉपर्टी देखना था, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पता है पैरेलल प्लेन्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल नहीं होता है, हमने बात की। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक। तो अब चाहे इक्वेटोरियल प्लेन में हो, इक्वेटोरियल लाइन पे हो, ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से भी सेम डिस्टेंस पे होगा और नेगेटिव चार्ज से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। तो जब मैं नेट पोटेंशियल निकालूंगा, जो नेट पोटेंशियल निकालूंगा वो होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव। तो ये कितना आ जाता है, के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है आर, और क्यू को रखते हैं विद साइन, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भी जो हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ x इज शोन इन द फिगर। तो पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है। द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये स्टैंडर्ड हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने रिलेशन क्या होता है, हमने अभी देखा माइनस dv बाई dx, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, और dv बाई dx का मतलब है स्लोप, ठीक है। dv बाई dx स्लोप ऑफ vx ग्राफ, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ vx ग्राफ। तो vx ग्राफ हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। vx ग्राफ दिया हुआ है। अब vx ग्राफ का स्लोप देखते हैं। vx ग्राफ का स्लोप अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 2 तक ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। देखो एक्यूट एंगल है तो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। 2 से लेकर 4 तक पैरेलल लाइन है, माने 0 स्लोप है। 4 से लेकर 6 तक कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल देखते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तो 0 एंगल है, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ नेगेटिव स्लोप है, ठीक। तो जो ई वाला ग्राफ आपका होगा, ई वाला ग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेगेटिव ऑफ स्लोप।
पहले तो हमने स्लोप देख लिया, तो स्लोप देख लिया 0 से 2 पॉजिटिव, 2 से 4 0, 4 से 6 नेगेटिव। अब उसके आगे फिर से नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। 0 के आगे कुछ भी लगाओ वो 0 ही रहेगा, नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्लियरली बस इतना अगर हमें पता चल जाए कि अगर मैं 0 से 2 तक देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक, तो 0 से 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ये हो सकता है, 0 से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं होगा, 0 से 2 नहीं होगा, 0 से 2 पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, और कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आएगा। ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन माने कांस्टेंट स्लोप, पैरेलल लाइन माने जीरो स्लोप, और ये कांस्टेंट स्लोप तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, तो वेरिएबल स्लोप का तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास दूसरी जो चीज़ है, अगर मैं देखूं वैसे हमारे पास ऑप्शन एक ही बन रहा है ए, ठीक है। नहीं तो अगर हम देखें 2 से 4 तक, तो 2 से 4 तक 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो 2 से 4 तक 0 है, ठीक है, तो ये फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ भी 2 से 4 तक देखो कुछ वैल्यू है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है वो 4 से 6 तक आप देखोगे तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो पॉजिटिव अगर आएगा तो देखो 4 से 6 तक ये पॉजिटिव है तो बनेगा नहीं, ये 4 से 6 तक नेगेटिव हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्लियरली आपको अगर ये फॉर्मूले की, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस फॉर्मूले की अगर हमें बेसिक समझ है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डायरेक्टली ग्राफ देख के हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या देखना है, स्लोप देखना है पहले वी एक्स ग्राफ का, और स्लोप के आगे फिर स्लोप तो हमने देख लिया, पहला पॉजिटिव 0 नेगेटिव, और स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट स्लोप, 0 स्लोप कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। फिर उस स्लोप के आगे नेगेटिव लगा होता है ऑलरेडी, तो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे पिछले 3-4 साल के जो सीबीएसई में आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हमारे, फिर हमारा ये PYQ सीरीज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है।